नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज मैं अलग से एक विषय पर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। परिवर्तन यह तो सृष्टि की लाक्षणिकता है। हमेशा परिवर्तन तो आता ही है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपसे। मुझे याद है, मुझे एक लैंडलाइन फ़ोन लेने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सिग्नेचर लेनी पड़ती थी। तब मुझे एक लैंडलाइन का नंबर घर पे मिला। आज स्थिति ये है कि लैंडलाइन तो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, या जो भी लैंडलाइन नंबर्स थे वो चले गए। अब लोग मोबाइल पर ही बात करते हैं। पहले आया था भारत में मोटोरोला का मोबाइल, वजनदार, शायद किलो का वजन होगा उसका। इस प्रकार के वो पहले मोबाइल भी आए। आज स्मार्टफोन आ गए। यानी परिवर्तन तो एक प्रक्रिया है, चलती ही रहती है। तो और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए, एसटीडी पीसीओ नाम के कई छोटे छोटे तंबू रोड साइड पर लगे रहते थे। जिस किसी को भी बाहर फ़ोन करना है, अपने शहर से बाहर के शहर में एसटीडी करना पड़ता था। तो आज तो वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं कि एसटीडी पीसीओ एक भी नहीं दिखाई देता। उसकी जगह पे आजकल लोगों के हाथ में चलते चलते मोबाइल पर या तो यूट्यूब चैनल देखना या तो किसी के साथ बात करना। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली परिवर्तन तो आते रहते। इसलिए शायद क्या ये एटीएम भी एसटीडी पीसीओ जैसे हो जाएंगे क्या? देखिए, एटीएम को लोग बोलते वक्त लॉन्ग फॉर्म जो बताते हैं ना, वो बहुत आश्चर्यचकित है, करने वाला है। ऑल टाइम मनी, जबकि ये ऑटोमेटिव टेलर मशीन, ये उसका सही लॉन्ग फॉर्म है। लेकिन ठीक है, लोगों को लगता है कभी भी जाओ। बात भी सही थी कि रात को 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, सुबह 4 बजे जाओ, कभी भी जाओ, अपना कार्ड डालो, जितना पैसा है बैंक में आपका, आप निकाल सकते थे। इसलिए एटीएम बहुत पॉपुलर था। यानी रात के समय के लिए, छुट्टियों के दिन, रविवार को भी एटीएम तो चालू रहता है, कभी भी पैसा लो। नहीं तो बैंक में पहले क्या होता था, लाइन लगती थी कैश विड्रॉवल्स के लिए, और कैश विड्रॉवल के लिए 2-2, 3-3 काउंटर्स बैंक को लगाने पड़ते थे, और उसके ऊपर एक कैशियर रहता था। तो उस कैशियर की भी तनख्वाह इतनी देनी पड़ती थी कि उनके लिए ये अच्छा लगा कि भाई ये एटीएम यानी बैंक में से कैश विड्रॉवल करीब करीब 0% जैसा होने जा रहा है, ऐसा लगता है एटीएम की वजह से। देखिए, इसका एटीएम शुरुआत हुई वो था 1987 में। 1987 में एटीएम आया। 2019 तक उसकी तो बोलबाला थी, बहुत लोकप्रिय था। पर्टिकुलरली वीकेंड पर देखिए आप, यानी वही मैंने रविवार जो बताया आपको, वीकेंड में बाहर जाना है, घूमना है, और भूल गए जेब में पैसा नहीं है, तो कोई चिंता नहीं, एटीएम में जाकर पैसा निकाल लेते थे। इसलिए वो बहुत ही उपयोगी था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? बैंक वाले रो रहे हैं कि भाई ये एटीएम चालू रखना है या बंद करना है। तो आरबीआई ने अपना एक डेटा दिया। आरबीआई ने कहा कि भाई 2023 में 2,55,000 एटीएम थे। लेकिन 2024 में क्या हुआ? तो 2,53,000, यानी 2,000 एटीएम बंद हो गए। यानी ये सिर्फ आरबीआई का डेटा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, अलग अलग बैंकों के बारे में भी। वैसे तो पब्लिक सेक्टर बैंक के भी एटीएम बहुत कम हुए,
और ये कम होने में प्राइवेट बैंक्स भी है। लेकिन ये एटीएम के दो प्रकार है। एक प्रकार है जो ऑन साइट होता है और जो होता है वो ऑफ साइट। यानी कई बार क्या होता है, बैंक का अपना प्रीमाइसिस जो होता है उस प्रीमाइसिस के बगल में एटीएम लगाना, और कोई बैंक्स यानी बहुत सारी पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो कहा है रास्ते रास्ते पर उनका एक एटीएम रहता था। अब ये एटीएम्स प्राइवेट बैंक्स भी बढ़ा रही है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक ने भी एक समय था वो बढ़ा रहे थे, लेकिन अब ये कम होने लगे हैं एटीएम। देखिए प्राइवेट बैंक का ऑन साइट यानी अपनी बैंक के बगल में, बैंक के ऑफिस के बगल में अगर एटीएम है तो उसमें 45,435 एटीएम ऐसे हैं, यानी वो बढ़े हैं। करीब 41,426 41,426 थे, ऐसा कहे ना 41,000 और 45,000 यानी 4,000 एटीएम्स बड़े प्राइवेट बैंक के, वो ऑन साइट। लेकिन ऑफ साइट में क्या हुआ, 35,000 के ऑफ साइट एटीएम थे वो 34,000 हो गए। यानी उन्होंने भी एटीएम्स की संख्या घटाई है। वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी अपने एटीएम होते हैं। उस एटीएम में बढ़े हैं, 2,800 के जो एटीएम थे वो बढ़कर 3,000 हुए, यानी 201 एटीएम्स बढ़े हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी है। अभी आपको एक आश्चर्य लगेगा कि वाइट लेबल एटीएम्स यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लेकिन वो बैंक नहीं है, यानी उनका जो एटीएम कार्ड है वो किसी न किसी बैंक से जुड़ा हुआ है जिसमें ग्राहक का अकाउंट रहता है। यानी जो इंस्टीट्यूशंस है वो पैसे देती है, इसीलिए जो उसका ग्राहक है वो पैसा एटीएम में से, उनके अपने खुद के एटीएम नहीं है, उनके खुद के एटीएम नहीं है, वो किसी बैंक के एटीएम में से लेते थे। लेकिन जो कार्ड था, एटीएम का जो कार्ड था, वो कार्ड ये वाइट लेबल का था। तो उसमें छोटे छोटे गांवों में ऐसा होता है, तो उनका 35,000 एटीएम 2023 में था, वो भी उन्होंने घटाकर सिर्फ 34,000 कर दिया। यानी देखिए जो मैं कह रहा हूँ कि भाई आने वाले समय में एटीएम एसटीडी पीसीओ की हालत तो नहीं होगी ना। मैं उसका कारण भी बताता हूँ आपको। एक एटीएम के अंदर खर्च तो आता है, कौन सा खर्च आता है, तो एक तो रियल एस्टेट यानी जिस जगह पर एटीएम लगाना है वो तो जगह यानी ऑफिस जैसा होगा, रोड पर होना चाहिए, रोड का अंदर गली में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होता है। जैसे मेन रोड पर एटीएम आया तो सीधी सी बात है उस जमीन का मालिक यानी उस ऑफिस का या जगह का मालिक उसके लिए किराया भी मांगेगा, वो ज़्यादा होगा। यानी सिर्फ वो किराया ऐसा नहीं है, लेकिन कैश हैंडल करना पड़ता है। एटीएम के अंदर तो वो जनरेट थोड़ी होता है कैश, वो तो बैंक में से कैश वहाँ लगाई जाती है, तो वो कैश हैंडलिंग के भी चार्जेस होते हैं। बार बार सॉफ्टवेयर में अपग्रेड होते तो उसका भी खर्चा आता है। रेगुलर उसका मेंटेनेंस है, उसका लाइट है, लाइट नहीं है, एसी चालू है, एसी नहीं है, उसका दरवाज़ा खुलता है या बंद हो जाता है, पता नहीं। इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो खर्चे अगर सेमी अर्बन ऐसे जो सिटीज़ है उन सिटीज़ में कम से कम 40,000 रुपया प्रति माह बैंक को खर्चा आता है। लेकिन अगर अर्बन एरिया है जैसे अहमदाबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो अर्बन एरिया उसमें ये जो रियल एस्टेट वाले एजेंट है उनको एटीएम उनके पास जगह आप मांगेंगे तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा पैसा लेंगे, तो उसके लिए 60,000 पर मंथ का खर्च आएगा। अब इतना खर्च करने के बाद भी किस लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसका उपयोग करे इसलिए लगाया है। लेकिन आजकल जो उसका सामना हो रहा है वो डिजिटल पेमेंट्स का हो गया है।
यूपीआई आ गया, क्यूआर कोड्स आ गए, मनी ट्रांसफर बाय यूपीआई वो भी हो गया। यानी हर चीज के लिए सिर्फ एक चाय पीनी है और जेब में पैसा नहीं है तो यूपीआई से चाय का 10 रुपया 20 रुपया यूपीआई से दिया जा सकता है, पैसे की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल एटीएम में से रोकड़ा कैश निकालना है तो वो किस लिए निकालना है? 2 नंबर की चीज होगी ऐसा मान लेते हैं। जैसे अभी मैंने कल कहा था कि भाई यशवंत शर्मा जी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति, उनके घर से 500 के नोटों के जले हुए बंडल मिले। तो ये कैश इसलिए कि जो इलीगल एक्टिविटी करने के लिए एटीएम्स है क्या, ये उसका साधन बन गया है क्या? वरना जो जेन्युइन एटीएम धारक है, कार्ड धारक है, उसके एटीएम के अंदर जाने के लिए, पैसा निकालने के लिए एक दिन में 50 से लेकर 100 तक ही आदमी अंदर जा रहे हैं। अगर एटीएम का उपयोग ही नहीं है, 2019 के बाद ये धीरे धीरे घट रहा है, तो दैट इज नॉट वायबल। अगर वो वायबल नहीं है तो फिर ये बैंक क्यों चलाएगी, उसका खर्चा क्यों उठाएगी? और उसमें भी ज़्यादा करके क्या होता है कि भाई प्राइवेट बैंक्स और पीएसबी, पब्लिक सेक्टर, सरकार की बैंक, तो ये उनका जो प्रोपोर्शन है एटीएम का, करीब 61% ये सरकारी बैंकों के एटीएम्स है और बाकी जो है वो कुछ 33% जैसे इनके पास है। अगर हम नेट जो उसका इनकम है एटीएम का, तो उसमें एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना इनकम बताया कि भाई हमारा 435 करोड़ का इनकम 2023 में था, जो घटकर 2024 में 331 करोड़ हो गया। यानी एक तरफ घाटा, दूसरी तरफ पब्लिक उसका उपयोग नहीं करती है, डिजिटल पेमेंट शुरू हो गए हैं, तो आगे जाकर यह कम होने वाला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो क्या कहती है, एटीएम का जो लॉस है वो हमें 2023 में 196 यानी 196 करोड़ का लॉस हुआ, जो 2024 में बढ़कर 204 करोड़ हो गया। यानी इतना सारा अगर नुकसान हो रहा है तो हम एटीएम क्यों चलाएं? इसीलिए जो मैंने शुरुआत में कहा था कि 5,55,000 2023 में एटीएम थे, वो घटकर 2,53,000 इतने एटीएम बचे हैं। यानी धीरे धीरे एटीएम की संख्या बंद होने वाली है। शायद एटीएम इसीलिए सहूलियत है कि जो 2 नंबर का काम करना है तो वो सिर्फ कैश में ही हो सकता है। आप अगर चाहिए कुछ खरीदते हैं, अगर बिल मांगते हैं तो वो तुरंत कहते हैं भाई 18% जीएसटी। यानी सिर्फ हमारा अगर रिपेयर करना है, पानी शुद्ध करने वाला एक्वागार्ड, अगर वही रिपेयर करना है तो 1500 रुपये, तो उसको अगर हम कहते हैं कि भाई ठीक है हम आपको चेक देते हैं या हम यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो तुरंत मना कर देता है, नहीं ये मैं नहीं लूँगा। नहीं तो फिर अगर आपको यही करना है तो इसके ऊपर 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब और क्या हो गया है कि मैंडेटरी विड्रॉवल्स फ्रॉम एटीएम, ये जो संख्या तय की गई है, तो आरबीआई ने पहले 21 रुपया पर विड्रॉवल, यानी अबव मैंडेटरी विड्रॉवल्स 21 रुपया पर विड्रॉवल था, वो बढ़ाकर 23 रुपया कर दिया है। यानी एक तरफ ग्राहक को भी तकलीफ, दूसरी तरफ बैंक को भी तकलीफ, तो फिर एटीएम चलाना क्यों? इसलिए मैंने कहा था कि भाई इसका एसटीडी पीसीओ तो नहीं होगा। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार। थैंक यू।